कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्ट यूनिवर्स। YouTube पे इसे आप आर्ट यूनिवर्स 10 के नाम से सर्च कर सकते हैं। आज जो मैं पेंटिंग करने जा रहा हूँ वो वाटर कलर में हैंडमेड पेपर पे किया गया वर्क है। इस पेंटिंग में दो दोस्त का ड्राइंग है और उसमें फिर कलर किया गया है। ये कलर मैंने pixels.com से डाउनलोड किया था, तो रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग ही ड्राइंग कर लें। चाहें तो आप डायरेक्ट रेफरेंस इमेज को फॉलो करके भी ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना संभव हो एक लाइन में ड्राइंग हो, साफ़ सुथरी ड्राइंग हो, जिससे कि आपको कलर रखने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छी तरीके से बारीकी से ड्राइंग कर लेने के बाद अब बारी है कलर की। कलर के लिए मैं पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊपर से फ्लो करने के लिए, और उसी पर्शियन ब्लू में थोड़ा सा क्रिम्सन ऐड करके यानी कि पर्पल, डार्क पर्पल कलर बना करके अप्लाई कर रहा हूँ। छोटे ब्रश से उसके बॉडी के आसपास जो भी लाइंस की ज़रूरत है उसको अप्लाई कर रहा हूँ, और बड़े ब्रश से बाकी के फ्लो निकाल रहा हूँ। तो छोटे ब्रश से उसमें टाइम लगेगा और फ्लो का मज़ा तभी होता है जब वो गीले में ही कंप्लीट फ्लो हो जाए। अदरवाइज़ बीच में अगर उसको ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पे कट लाइन आ जाएगा, तो वो स्पष्ट जो फ्लो है वो मज़ा नहीं आ पाएगा। गीले में ही कंटिन्यू करते हुए येलो ऑकर की मदद से नीचे लैंड में, जो कि गलियारे का पार्ट हो सकता है, वहाँ पे आप कलर रख देंगे। एक जगह पे कलर जो पर्पल कलर है वो हल्का सा ड्रॉप होकर के नीचे की तरफ फ्लो हुआ है, तो ये सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वाटर कलर का रियल मज़ा है, तो इसको भी इंजॉय साथ साथ करते चलेंगे। सर में हल्का सा येलो ऑकर लगा लेने के बाद ब्लैक और क्रिम्सन का जो एकदम डार्कर टोन है उससे दोनों के हेड में हेयर के प्रोपोर्शन को हम क्लियर कर देंगे। इन साइड में जब आप कलर रखें तो आप देखें कि थोड़ा सा कम से कम बैकग्राउंड सूख गया हो, थोड़ा सा वेट कर लें, और उसके बाद आप एक एक जगह पे छोटे ब्रश से अच्छी तरीके से डिटेल करें। पहले हम यूज़ कर रहे हैं लेमन येलो का। लेमन येलो के बाद मैं उसी कलर के शेड के तौर पे गैम्बोज का इस्तेमाल करूँगा, और उसी कलर के शेड के डार्क शेड के लिए मैं ब्रंट सैने का इस्तेमाल करूँगा। इन तीनों का इस्तेमाल जहाँ पे डार्कर है वहाँ पे ब्रंट सैना, जहाँ पे लाइट है वहाँ लेमन येलो, और जहाँ मिड टोन है वहाँ गैम्बोज का इस्तेमाल करते हुए पूरे शर्ट का जो लुक है, जो फोल्ड है, फोल्ड में आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से मैं फोल्ड को निकालने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि कपड़े का जो फोल्ड है, हाथ उठाते हैं तो उसमें जो फोल्ड बनता है वो क्लियर हो सके। तो उसके दौरान जो आपका शेड बनता है वो स्पष्ट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर आप फ्लैट कलर भर देते हैं तो वो स्पष्ट नहीं दिखेगा, उसका जो फोल्ड का जो मज़ा है वो नहीं आ पाएगा। तो जब आप इस तरीके का किसी इमेज रेफरेंस से आप काम कर रहे होते हैं तो इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। अब बारी है जीन्स में कलर डालने की। तो जीन्स में जो मैं कलर डाल रहा हूँ वो कोबाल्ट ब्लू डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें वेरिएशन ला सकते हैं, पर्शियन ब्लू भी डाल सकते हैं या अल्ट्रामैरिन ब्लू भी डाल सकते हैं, लेकिन जो आजकल का लुक है और जो इमेज का डिमांड था वो था कि उसमें थोड़ा सा फेड लुक लाने का। इसके लिए मैं आज कोबाल्ट ब्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ फेड लुक दिखाना है वहाँ पे मैं कोई भी कलर नहीं लगा रहा हूँ। बाद में साफ़ सुथरा डायरेक्ट पानी लगा दूँगा, उसके बाद मेल्ट होकर के जितना सा आने का होगा सिर्फ उतना सा ही आएगा, जिससे कि उसके फेड लुक क्लियर हो जाए। सेकंड कैरेक्टर के ड्रेस में थोड़ा सा चेक लुक लाना है। इसके लिए मैं पहले क्रिम्सन और ब्लू का जो पर्पल टोन बनाया था उसी में ब्लूइश टोन ज़्यादा ऐड करते हुए और एकदम ज़्यादा से पानी ऐड करते हुए चॉक्सी लुक डेवलप कर दिया। इसमें भी बॉडी के अकॉर्डिंग जो ड्रेस का फोल्ड है उसका ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट आप उसमें रख देंगे
तो वो लुक क्लियर नहीं हो पाएगा। बाद में क्रिम्सन कलर लेकर के आप अच्छी तरीके से ब्लॉक बाय ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक के अकॉर्डिंग उसमें कलर रखेंगे, जिससे कि उसमें चौकसी लुक क्लियर हो पाए। साइड बाय साइड कलर रखते जाएं और जहाँ जहाँ पे दोनों कलर गीला हो वहाँ पे हेयर लाइन, यानी कि दोनों कलर के बीच में जितना मिनिमम से मिनिमम लाइन हो सके उसको छोड़ना है, बाकी अप्लाई कर देना है। सेकेंड कैरेक्टर के पैंट में भी मैं सिमिलर कलर कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। इसके भी पैंट में थोड़ा सा फेड लुक मुझे लेना है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट हाफ पैंट है जिसको कि केयरफ्री कहते हैं। तो उस तरीके का कलर आप अप्लाई कर देंगे कोबाल्ट ब्लू, सेम टेक्निक के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो एक में कोबाल्ट ब्लू, एक में अल्ट्रामैरिन ब्लू या पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा और वेरिएशन आ जाए। अब मैं गैम्बोज में थोड़ा सा वर्मिलियन ऐड करके और बाकी के जगह पे जो कि बॉडी पार्ट है उसमें कलर लगा रहा हूँ। तो वर्मिलियन ह्यू के साथ गैम्बोज ह्यू ऐड कर दिया और उससे बॉडी टोन बन जाएगा। उसमें पर्याप्त मात्रा में आप पानी डाल दें, जिससे कि उसमें बॉडी टोन आने में प्रॉब्लम ना हो। गाढ़ा रहेगा तो फिर बॉडी टोन आने में प्रॉब्लम होगी। अभी अब सर का कलर सूख गया है तो मैं डायरेक्ट ब्लैक लेकर के जो उसके शेडेड एरिया है और कुछ पैचेस जो छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग पैचेस हैं वो सर में लगा दे रहा हूँ, जिससे कि वो सब कुछ जो डायमेंशन के साथ उसका हेड दिखने लगे। सिमिलरली सेकेंड वाले का भी वही करना है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना है, लगभग सेम पैचेज उसमें भी चलेगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा करें। मैं इसी तरीके के डिटेल वर्क लेकर के आता रहता हूँ, जिसमें मैं बातें करता हूँ हिंदी में स्पष्ट भाषा में, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। चेहरे में भी हल्का सा शेड एंड लाइट लगा देंगे। अब बारी है जीन्स को डिटेल करने की। तो जीन्स को डिटेल करने के लिए मैं पर्शियन ब्लू का शेडेड टोन लेकर के जगह जगह पे शेड लगा रहा हूँ, जिससे कि जीन्स का जो डायमेंशन है और आपस में जो शैडो बनेगा वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ बॉटम में जो केयरफ्री है उसके बॉटम में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क शैडो बनना है, तो वो भी अप्लाई कर दिया। बाकी जगह पे हल्का हल्का डिटेल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फाइनल लुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोनों के पैर में हवाई चप्पल का लुक हमें लाना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डार्कर टोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कि कॉन्ट्रास्ट कलर हाईलाइट बना हुआ है तो उसके शैडोज़ भी कॉन्ट्रास्ट होंगे। तो उसको शैडो को आप चाहे तो हल्के से पेंसिल से ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ बिना ड्रॉ किए हुए उसको अप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ब्लैक कलर में पानी मिला करके अच्छी तरीके से ग्रे टोन बना करके जहाँ जहाँ नीड है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको अप्लाई कर दे रहा हूँ, जिसका कि ज़मीन पे उसके स्पष्ट शैडो बन जाए। अब बाकी जगह पे डायमेंशन लाने के लिए कुछ पैचेस लगा दे रहा हूँ। आप चाहें तो इस पैचेस को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपका डायमेंशन ऐसे आ रहा है तो, लेकिन अगर आप डायमेंशन के लिए कुछ इस तरीके के पैचेस लगा देंगे तो आपको डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पेंटिंग रिलेटेड या आर्ट के किसी फॉर्म को लेकर के किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस रिगार्डिंग आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं पर्शियन ब्लू ले करके एक फ्लैट कलर ऊपर से नीचे तक लगा रहा हूं, जिससे कि नीचे वाला कलर जो वाटर कलर की जो मेन खूबी होती है वो निकल आएगा। और ये काम का जो एंगल है, यानी कि गली का एक शेडेड एरिया, एक तरफ गलियारे का जो मोड़ है वो स्पष्ट दिखने लगेगा। इस तरीके से आपकी पेंटिंग बनके हो गई है तैयार। एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।